हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित राय अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ साइंस सर्कल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 का चैप्टर 10 सर्कल, जिसकी एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है देखिए बुक में अपने। कह रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। तो साथ ही साथ हम लोग फिगर भी इसका ड्रा करते चले। फिगर हालांकि बुक में दे रखा है, दो सर्कल हैं जो ईच अदर को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स बी एंड सी। ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। फिर बोल रहा है थ्रो पॉइंट बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू। ये जो पॉइंट बी है वहां से दो रेखाएं, दो लाइन सेगमेंट पास हो रही हैं, गुजर रही हैं। पहला क्या है, ए बी डी, ए बी और ये हो गया डी, और दूसरा है पी बी क्यू। तो एक इधर से आप लाइन सेगमेंट पास करा दीजिए, ये हो गया पी बी और यहां क्यू। और फिर आप देख रहे होंगे कि ये जो सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यानी दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु सी है, उसको ए पी इससे ज्वाइन किए हैं, और साथ ही साथ फिर इस पॉइंट सी को क्यू और डी से भी ज्वाइन किया गया है, तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं सर। ये दो लाइन सेगमेंट हमने पास करा दिया। उसके बाद कह रहा है आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल, यानी ये जो रेखाएं हैं, जो ये लाइन सेगमेंट थे, वो कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए डी पहली लाइन सेगमेंट, दूसरी पी एंड क्यू, यहां पर छेद किया। चलिए, उसके बाद कह रहा प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए सी पी ये एंगल, और दूसरा एंगल कह रहा है क्यू सी डी ये एंगल, ये दोनों आपको प्रूफ करने, इक्वल लाने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 9th। ठीक, फर्स्ट पॉइंट क्या हम यहां नोट डाउन करते हैं, गिवन। क्या गिवन है सर, जरा बोलिए। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स बी एंड सी, यानी दो वृत्त थे जो एक दूसरे को कहां पर छेद कर रहे हैं, किन बिंदुओं पे, बी और सी, दो बिंदुओं पे। उसके बाद टू लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू एट द पॉइंट बी, दो रेखाएं हैं, जो पहली रेखा क्या है, ए बी डी, दूसरा पी बी क्यू, कहां से पास कर रही हैं ये दोनों, पॉइंट बी। तो हम यहां लिख सकते हैं गिवन में टू लाइन सेगमेंट passing through at point B, बिंदु B से पास कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनता था अपना प्रूफ दैट क्या कह रहा है कि एंगल ए सी पी ये एंगल आपको किसके इक्वल प्रूफ करना है, क्यू सी डी के। अगर हम इस पॉइंट ए को पी से ज्वाइन कर दें और डी को क्यू से ऐसा ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या हो रहा है सर, यही कॉर्ड, अब एपी कॉर्ड बन गई, एपी एंड डी क्यू अलग अलग सर्कल की। तो ये जो एपी है देखिए कहां का एंगल सबटेंड कर रही है, ए सी पी एंड ए पी बी, सॉरी ए बी पी, तो यही कॉर्ड में सबटेंड कर रही है दोनों एंगल। तो इस कौन सा कॉन्सेप्ट जा रहा है, ये सेम सेगमेंट का, क्योंकि हम लोग बहुत पहले पढ़ रखे हैं ये पॉइंट्स कि अगर एक कोई कॉर्ड हमने ड्रा कर दिया तो इसको हम क्या कहते थे, माइनर आर्क, और ये मेजर आर्क। अब सेम आर्क में आप एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, उस सर्कल के किसी भी बिंदु पर अगर एंगल सबटेंड करेंगे तो उसको क्या बोलते थे, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। तो एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या होगा, ज्वाइन द पॉइंट्स AP एंड DQ। नेक्स्ट पॉइंट क्या पड़ता था अपना, प्रूफिंग यानी उत्पत्ति। अब ये जो कंस्ट्रक्शन किए इसी की मदद से ये होगा प्रूफिंग। सबसे पहला क्या है, अब AP और DQ कॉर्ड बन चुकी हैं, तो हम यहां पहला पॉइंट नोट डाउन करते हैं, फॉर कॉर्ड AP। अगर ये AP कॉर्ड देखें तो ACP एंड ABP, एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल ABP, इसका आप रीजन क्या करेंगे, एंगल ऑफ दी
सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड के से ही फार कार्ड, दूसरा कार्ड क्या सर, डी क्यू। जरा देखिए कौन कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है, क्यू सी डी एंड क्यू बी डी, एंगल क्यू सी डी एंड एंगल क्यू बी डी, इनका भी रीजन क्या देंगे आप, एंगल ऑफ दी सेम रीजन है भाई, एंगल ऑफ दी सेम सेगमेंट, एक ही कार्ड ड्रा कर रही है, सेम सेगमेंट है, वो सेगमेंट आप माइनर का आर्क के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मेजर आर्क भी देख सकते हैं। अगर ये कार्ड है तो ये छोटा सा आर्क माइनर हो गया, बाकी ये मेजर आर्क में सबटेंड हो रहा है, यानी सेम सेगमेंट है। अब इसको आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये तो पहला पॉइंट था। अब ये जरा देखिए ये क्या बोला है गिवन में, टू लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू एट पॉइंट बी, यानी एक ही बिंदु से दो रेखाएं पास कर रही हैं। जरा इधर ध्यान दीजिए, आप बहुत पहले से पढ़ रखे हैं कि अगर दो लाइन किसी एक पॉइंट से पास हों, यानी इंटरसेक्ट एट पॉइंट, जो भी आप लेट किए हो बी, यहाँ बी है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करती हुई जाएं, यानी इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट दिस, किसी भी पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही हैं, तो ये वर्टिकली अपोजिट की कंडीशन आ रही है कि नहीं, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है कि नहीं, आप बताइए, शीर्षाभिमुख बन रहा है, हाँ सर। तो जरा ध्यान दीजिए इधर, आप जो पहली लाइन सेगमेंट है वो क्या है, ए बी डी, दूसरा पी बी क्यू, तो ये दोनों पास कर रहे हैं पॉइंट बी से, तो ये एंगल इस एंगल का क्या वर्टिकली अपोजिट है, शीर्षाभिमुख है, हाँ सर। तो नोट डाउन करिए फट से ना, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी डी, क्यू बी डी, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। इसका रीजन अगर आपसे कोई पूछे तो आप तुरंत कह दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब जरा ध्यान दीजिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड पर, तो हम नोट डाउन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड का आरएचएस क्या है सर, क्यू बी डी, थर्ड का आरएचएस क्या है, क्यू बी डी। अगर दो इक्वेशन के एक साइड सेम होंगे तो अदर साइड भी सेम ही होगी। इसका एलएचएस क्या है तब, क्यू सी डी, इसका एलएचएस क्या है, एंगल ए बी पी, इसको आप कह दीजिए इक्वेशन फोर्थ। इन दोनों के एलएचएस सेम थे तो इसके एलएचएस भी सेम हमने कर लिए। अब जरा ध्यान दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट का जरा आरएचएस देखिए ए बी पी, फोर्थ का आरएचएस देखिए ए बी पी। अगर फर्स्ट और फोर्थ के आरएचएस सेम है तो उनके एलएचएस भी क्या होंगे सर, सेम ही होंगे। फर्स्ट का एलएचएस क्या है, ए सी पी, यानी एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू इसका एलएचएस क्यू सी डी, और यही अपने क्वेश्चन की डिमांड थी कि एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू सी डी, ए सी पी इज इक्वल्स टू क्यू सी डी। तो हमने किया क्या, एक बार कार्ड एपी, दूसरी बार कार्ड डी क्यू, सेम सेगमेंट से ये एंगल सेम हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इस कार्ड से ये एंगल और ये एंगल यानी क्यू सी डी और क्यू बी डी सेम हो गया इक्वेशन सेकंड। और ये जो दो लाइन पास कर रही थी पॉइंट बी से, तो वहां से वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण बन गया, उसको इक्वेशन थर्ड कर दिए। सेकंड और थर्ड से आरएचएस सेम हुआ तो एलएचएस सेम हो गया, इसको इक्वेशन फोर्थ कह दिए। अब फोर्थ और फर्स्ट का आरएचएस मैच कर गया तो इनका एलएचएस सेम हो गया, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, ट्रायंगल की साइड्स को डायमीटर मान के सर्कल ड्रा करिए। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। ट्रायंगल की साइड को आप डायमीटर मान के सर्कल ड्रा करिए। डायमीटर मान रहे हैं आप तो उसका हाफ करिए, रेडियस मिल जाएगा। अगर ये रेडियस हो गया तो ये सर्कल होगा। एक सर्कल यहां से पास करा दिए, अब इसका हाफ करेंगे। अब कह रहा है कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, सर्कल्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी ये जो ट्रायंगल की तीसरी साइड थी, त्रिभुज की तीसरी भुजा है, लाई कर रहा है, स्थित है, ऐसा हमको प्रूफ करना है। एक मिनट गौर से अगर देखिए, इसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो अगर इस सर्कल का सेंटर हम O कहते हैं, इसका सेंटर O डैश कहते हैं,
तो पहले सर्कल के लिए ये क्या होगा, अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर हम जानते हैं सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और ईच पार्ट क्या बोला जाता है, सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। तो ये एंगल कितना हो गया, राइट एंगल। सिमिलरली इधर के लिए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल। नेमिंग कर लें पहले, ए बी सी, ये अपना ट्रायंगल हो गया, और ये जो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम डी कह दें। यानी अगर हमको ये दिखाना है कि पॉइंट डी लाई ऑन द थर्ड साइड यानी AC, तो हमको ये कंप्लीट एंगल 180 दिखाएंगे। अगर 180 दिखा गए इसका मतलब ये एक लाइन है, रेखा है, रेखा है तो वो स्थित होगा उस पर। तो इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहला काम, एंगल ADB, एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90। रीजन क्या देंगे आप, एंगल ऑफ द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, क्योंकि ये जो AB है वो क्या है, डायमीटर है। आप यहां चाहे तो ये भी नोट डाउन कर सकते हैं, फॉर डायमीटर AB, डायमीटर हाफ किया, ये एंगल हाफ में आ रहा है यानी अर्धवृत्त में आ रहा है सेमी सर्कल में। वैसे ही फॉर डायमीटर, दूसरा डायमीटर क्या है सर, BC। सर्कल के हिंट से आप चाहते हैं तो फॉर सेंटर O वाला सर्कल और फॉर सेंटर O डैश, ऐसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। डायमीटर का नाम ले लीजिए, और दूसरा डायमीटर क्या था, BC। तो ये भी हाफ उधर हाफ इधर यानी अर्धवृत्त उधर अर्धवृत्त इधर। और ये देखिए ये जो एंगल BDC है ये इस सर्कल, इस वाले सर्कल के सेमी सर्कल में आ रहा है, यानी हम यहां भी नोट डाउन कर सकते हैं कि एंगल CDB इज इक्वल्स टू 90। रीजन सेम होगा, यानी एंगल ऑफ दी सेमी सर्कल, अर्धवृत्त में बना कोण। इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको कह दीजिए इक्वेशन सेकंड। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसका एलएचएस क्या है सर, ADB प्लस एंगल प्लस एंगल CDB और इसका RHS 90 प्लस 90 कर देंगे। अब जरा बताइए ADB CDB इसका एक नाम देना हो सम करके तो एंगल, ये कंप्लीट एंगल हो गया ADC, यानी एंगल ADC, और 90 हम सम करके कितना लिख सकते हैं, 180। अब बताइए ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये कि एंगल ADC इक्वल्स टू 180 आपने अगर प्रूफ किया तो यही प्रूफिंग अपनी जोर जोर से चिल्ला करके बोल रही है कि ADC इज अ लाइन, ADC इज अ लाइन। अगर ADC इज अ लाइन है मींस therefore D is a line on the AC, D is a lies on the third side, थर्ड साइड बोले तो अपना क्या है, AC। यही हमको प्रूफ करना था। तो प्रूफिंग में हमको ये लेके आएंगे कि 180 है, सबसे पहले प्रूफ करेंगे वो एक साइड है जिसपे D लाई कर रहा है, तब पता चलेगा। और वही पॉइंट पर जो D था वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये केवल नॉर्मली D बोल दीजिए, चाहे इंटरसेक्टिंग पॉइंट D लाई ऑन द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु D था वो त्रिभुज के तीसरी भुजा पर स्थित है, लाई कर रहा है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की ओर। क्या कह रहा है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनियस AC। यानी ये जो अपना एक ट्राइंगल ABC है, ABC, इसका हाइपोटेनस कितना है सर, राइट एंगल ट्राइंगल है तो AC। और जो ट्राइंगल दूसरा अपना ADC है उसका भी हाइपोटेनस AC ही लेना है, कॉमन हाइपोटेनस यानी उभयनिष्ठ कर्ण। तो इधर ये हाइपोटेनस हो गया, तो इसको आप परपेंडिकुलर बेस बना के ट्रायंगल ADC बन गया जिसका कॉमन कॉर्ड AC होगा। इट मींस ये जो एंगल B है ये भी कितना होगा, 90 डिग्री ही होना चाहिए। अब देखिए हमसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD, एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल CBD, इसको प्रूफ करना है आपको।
तो सबसे पहले आप गिवन लिख लें, उसके बाद हम इसको ज्वाइन करते हैं सी बी डी को, बी डी से बी और डी को भी ज्वाइन करते हैं। 1 मिनट, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? 2 राइट एंगल ट्रायंगल, 2 राइट एंगल ट्रायंगल यानी 2 समकोण त्रिभुज विथ कॉमन हाइपोटेनियस AC। उसके बाद हमको प्रूफ में क्या लाना है सर? प्रूफ दैट में उसको भी देख ही लीजिए। CAD एंगल CAD इज इक्वल्स टू CBD। अभी इसको ज्वाइन करेंगे तब एंगल साफ साफ दिखेगा सर। CBD। प्रूफिंग की ओर चलते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको हिंट मिले हैं। ये 90, ये 90। सबसे पहला काम आप बताइए प्रूफिंग में, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम, किसी भी चतुर्भुज के विपरीत सम्मुख कोणों का योग 180 आ जाए तो उसको आप क्या कहेंगे? 180 आ जाए तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्री चतुर्भुज। तो यहां देखिए जरा, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 90 प्लस 90, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है सर। राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट D, यानी समकोण एक बार बिंदु B पर और एक बार बिंदु D पर, दोनों को जोड़ दिए तो 90 90 कितना हो जाएगा? एंगल B प्लस एंगल D 180 मींस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD चक्री चतुर्भुज हो गया। तो अगर चक्री चतुर्भुज हम इसको प्रूफ कर दिए साइक्लिक, तो अपने कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा सा अज्यूम कर सकते हैं हम ऐसा। अब इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं CBD, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए हमको क्या करना था? CAD ये एंगल, CBD ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं। अभी तक ये नहीं पता था कि यहाँ पर सर्कल भी पॉसिबल है, तो हमने सबसे पहले साइक्लिक किया, मतलब सर्कल पर चारों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और उस सर्कल को हम अज्यूम कर रहे हैं वृत्त को। बात कर ले फार कॉर्ड CD की, यानी जो जीवा अपनी क्या है सर? CD, फार कॉर्ड CD। तो एक बार देखिए जो CD है वो उसके लिए ये क्या है? माइनर आर्क, और ये इधर मेजर आर्क, और मेजर आर्क में ही ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, यानी दीर्घवृत्त में ही है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल सेम होंगे। किस रीजन से? एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड के कोण। तो आप यहाँ CD देखिए एक बार, CAD CBD, तो आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं CAD इक्वल्स टू एंगल CBD। अगर आपसे कोई रीजन पूछ ले तो आप कह सकते हैं कि एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, एक ही वृत्तखंड के कोण। और यही अपने क्वेश्चन की डिमांड थी कि CAD इक्वल्स टू CBD। फ्रेंड्स बढ़ते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, यानी एक चक्री समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है, ऐसा सिद्ध करना है। साइक्लिक पैरेललोग्राम, सबसे पहले सर बहुत 2 पॉइंट्स हैं इसमें, केवल वही आप समझ लीजिए, एक साइक्लिक दूसरा पैरेललोग्राम, दोनों की हेल्प से हम उसको प्रूफ कर देंगे रेक्टेंगल। तो देखिए गिवन में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? लेट कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो हम यहां लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम चक्री समांतर चतुर्भुज। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि आप इसको क्या प्रूफ कर दीजिए। प्रूफ दैट सर क्या करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो हम यहां लिखेंगे कि जो अपना क्वाड्रिलेटरल ABCD है उसको हमको क्या करना है? ABCD इज अ रेक्टेंगल। आप उसको प्रूफ करिए कि क्या है सर? आयत। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर, यानी प्रूफिंग, उत्पत्ति। प्रूफिंग में क्या लेके आते हैं सर? सबसे पहला पॉइंट्स आप हिट कीजिए साइक्लिक, यानी चक्री। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक हुआ
तो उसके अपोजिट एंगल का सम यानी सम्मुख कोणों का योग 180। अगर लेट कर लीजिए ऐसा है ए बी सी एंड डी, तो इस साइक्लिक के पॉइंट से ए का अपोजिट सी बनेगा। इट मींस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, और दूसरा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। ये दोनों पॉइंट्स आप कहां से निकाले, किस पिटारे से? सर साइक्लिक दे रखा है, इसका रीजन क्या देंगे कि इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट इज अ साइक्लिक, चक्री है तो ऐसा कंडीशन होगा। और दूसरा पॉइंट यहां पर है सर पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम की सबसे फेमस बात क्या है कि अपोजिट एंगल विल बी आल्सो सेम। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां पर हम नोट डाउन कर सकते हैं एंगल ए का अपोजिट क्या है सर, सी, यानी सम्मुख कोण। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक उसी प्रकार सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। अब देखिए इसको आप कह दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको कह दीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, किसी एक को रिप्लेस करिए, प्रतिस्थापित। मान लीजिए हम एक रिप्लेस सी के रिप्लेस ए रखना चाह रहे हैं, तो एंगल ए प्लस यहाँ सी है और सी किसके इक्वल्स टू है, ए के, तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180। तो यहाँ 2 एंगल ए इक्वल्स टू 180, इधर 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड में, तो 180 बाई 2, 2 9 जा 18, 2 9 18, एंगल ए इक्वल्स टू 90। अगर ए 90 है तो हम लिख सकते हैं और एंगल सी भी 90 होगा, क्योंकि यहाँ नोट डाउन कर चुके हैं हम लोग, एंगल्स ए और एंगल सी सेम है। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली डी को आप रिप्लेस कर दीजिए बी से, यानी जहां कहीं डी लिखा हो एंगल डी, उसके रिप्लेस आप पुट कर सकते हैं एंगल बी। तो यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ लिख सकते हैं आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सेकंड क्या कहता है सर, एंगल बी प्लस डी के रिप्लेस आप क्या नोट डाउन करेंगे, बी किसके इक्वल है, डी के, तो जहां डी है वहां बी आप पुट कर दीजिए। तो ये हो गया एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180, एंगल बी, बी और बी 2b, बी और बी 2b, 2 एंगल बी इक्वल्स टू 180, इधर 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, तो एंगल बी इक्वल्स टू 180 बाई 2, फिर वही काम, 2 9 जा 18, 0 पीछे है उसको इधर ला के 5 तक फेविक्विक चिपका दीजिए, यानी 180 का हाफ 90 हो जाएगा। अगर b 90 हुआ तो b किसके इक्वल था सर, d के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल d भी क्या होगा सर, 90 ही होगा। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है कि इट इज अ रेक्टेंगल। यहां दे रखा था साइक्लिक पैरेललोग्राम, अगर वो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती थी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड ए बी का अपोजिट क्या था, ये सब गिवन में ही नाम दे दिया, समझ जाइए कि ये सब पॉइंट इंक्लूड है। सर्कल का ये लास्ट क्वेश्चन है, सर्कल का ये लास्ट क्वेश्चन है, नाम दिया मतलब ये सभी पॉइंट्स आपके माइंड में चलने चाहिए। अब पैरेललोग्राम दिया था ए बी सी डी के इक्वल, वही तुरंत आप नोट डाउन कर सकते थे। बी सी ए डी के किसी ने हमको बताया नहीं अभी तक, जितने लोग बैठे हैं सब ने, हम यही देखना चाह रहे थे, हिंट कर रहे हैं कि नहीं आप लोग। चलिए फिलहाल पैरेललोग्राम तो ये पॉइंट्स क्लियर है। रेक्टेंगल के लिए हमको मेनली केवल लाना था एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल विल बी 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश और सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं हेंस ए बी का अपोजिट क्या है, सी डी, ये तो गिवन में ही था। बी सी ए डी के इक्वल है सर। और एंगल की बात कर ले तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, और ये सभी के सभी हम क्या कर दिए 90। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एवरी एंगल विल 90 डिग्री, इट मींस देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, यानी ABCD जो चतुर्भुज है वह क्या है, एक आयत है।